और एक बड़ी खबर शिमला में संजौली में अवैध मस्जिद को लेकर के, जहां निर्माण को खुद ही गिराने या सील करने का मस्जिद कमेटी ने प्रस्ताव सामने रखा है। जबरदस्त वहां पर विरोध प्रदर्शन जारी है। इसके बाद क्योंकि मामला कोर्ट में है अभी, लेकिन प्रदर्शन थमने का नाम नहीं ले रहा। अब जो मस्जिद कमेटी है वो खुद ही अवैध निर्माण को गिराने की बात कह रहा है और कह रहा है कि ये प्रस्ताव हमारी तरफ से रखा जा रहा है कि हम अवैध निर्माण को खुद ही गिरा देंगे ताकि माहौल शांत हो। तो बड़ी खबर, मस्जिद कमेटी ने खुद ही पहल की है अवैध निर्माण को गिराने के लिए या फिर मस्जिद को सील करने के लिए। ये प्रस्ताव रखा गया है मस्जिद कमेटी की तरफ से। आपने देखा था कैसे लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहा है। कल तो बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतरे थे। आज फिर व्यापार मंडल ने बाजार को बंद रखा है। ऐसे में अब अवैध मस्जिद पर बड़ी खबर यह है कि जो निर्माण किया गया है ऊपरी मंजिलों का इस मस्जिद का, उसे खुद ही गिराने का प्रस्ताव मस्जिद कमेटी ने सामने रखा है। तो शिमला में संजौली में अवैध मस्जिद को लेकर के जो जानकारी मिल रही है, देखिए एक एक करके जो कई मंजिलों का निर्माण कर लिया गया था। इस मस्जिद में जो अवैध निर्माण था उसको लेकर हिंदू समुदाय के लोग लगातार सड़कों पर उतरे हुए थे और जबरदस्त प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आ रही थी। कल पुलिस को लाठीचार्ज करते हुए भी देखा गया था। प्रदर्शनकारियों के ऊपर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया था। जबरदस्त हिंसा हुई थी और उसके बाद देखिए अब ये मस्जिद कमेटी की तरफ से प्रस्ताव दिया गया है कि अवैध निर्माण को हम खुद ही गिरा देंगे। और साथ ही ये भी कहा गया है कि माहौल को शांत करने के लिए मस्जिद कमेटी ये पहल करना चाहती है कि या तो हम इसे सील कर दें मस्जिद को या फिर अवैध निर्माण को हम खुद ही गिरा दें। अखबारों में हमने पढ़ा कि किस प्रकार से कुछ समुदाय के लोगों ने वहां के लोकल बिजनेसमैन को मारा है। मुझे जहां तक नाम याद आ रहा है वो शायद यशपाल सिंह है। उनकी पिटाई की गई और किन्होंने पिटाई की है? गुलनवाज, शरीक, सैफ अली, समीर, रिहान, दो परिवार से 1900 लोग हो जाते हैं, उन्हीं के मंत्री ने कहा है। और इस प्रकार लोकल बिजनेसमैन की पिटाई, आज वहां लोकलाइट सुरक्षित नहीं है, यह उचित नहीं है। दिस स्टोरी ऑफ अपीजमेंट हैज टू स्टॉप। द लॉ शुड टेक इट्स ओन कोर्स। और इसके साथ हम आज तीसरे ए फॉर एरोगेंस, द एरोगेंस ऑफ बीइंग द लीडर ऑफ ऑपोजिशन। ये लीडर ऑफ ऑपोजिशन बनने का जो एरोगेंस है राहुल गांधी का, यह केवल पार्लियामेंट के अंदर नहीं झलकता है, उनकी बेवकूफी अमेरिका में भी झलकी है। और मुझे माफ करिएगा, मैं बेवकूफी शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं। मैं इसलिए बेवकूफी शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि मैं ही नहीं, करोड़ों हिंदुस्तानी, जिस प्रकार की छवि हिंदुस्तान का दिखाया गया है अमेरिका में, हम उससे आहत हैं।